कंप्लीट किया, थोड़ा सा वॉलेटाइल था, लेकिन कह सकते हैं कि अच्छी पॉजिटिव साइड पर हमारी क्लोजिंग हुई। बाकी मेरी परफॉर्मेंस को तो आप खुद एनालाइज कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक है जो मैंने कल वीडियो पोस्ट की थी और जिसका सेशन आज कंप्लीट हुआ है। अब उन्हीं स्टॉक्स में 8 अप्रैल की क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, एक बार उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम ऑयल सेक्टर का एक पीएसयू कंपनीज़ है और नीचे से एक अच्छी रिकवरी दिखी है। हम तो 230 के पुट के साथ लॉन्ग थे और पोजीशन वो हमारी अभी भी कैरी है, और उसके बाद मैंने 235 की पुट बाय करके भी फ्यूचर्स लॉन्ग रखने की एक स्ट्रेटजी बताई थी जिन्होंने नई पोजीशन लेनी थी। दोनों ही के अंदर अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। 242 के आसपास प्राइस आए तो एक बार अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाइएगा। अब जो कल के लिए एक नया ट्रेड लेना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा, अगर ट्रेडिंग हमें 239 के आसपास मिलती है उस केस में 240 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रख सकते हैं। 242 244 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग साइड पर रह सकते हैं। शॉर्ट को अभी मत सोचिएगा, शॉर्ट जब तक प्राइस ये कह सकते हैं कि 234 के ऊपर है तब तक हम शॉर्ट का सोच भी नहीं सकते, और 232 के बाद जाके शॉर्ट की पोजीशन बनानी बनती है। आईटीसी आईटीसी ने एक बेरिश हैमर क्रिएट किया है, इसलिए आप पिछले 3 दिन की जो आप ये मान के चल सकते हैं 2 दिन की क्लोजिंग 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आई है और आज एक बेरिश हैमर क्रिएट हुआ है, लेकिन हम ओपन कल की क्लोजिंग के आसपास ही हुए थे, वहां से स्लाइटली सा बाउंस लेके हम क्लोज हुए 1 रुपये के आसपास। क्रूशियल लेवल है ऊपर की तरफ 215 से पहले जो लॉन्ग्स में रहना चाहते हैं और जो ओपन पोजीशन लेके ट्रेड करते हैं, जो एक तरीके से ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, वो जब तक 215 के ऊपर क्लोजिंग ना मिले तो वो तब तक लॉन्ग ना करें। हाँ, मैं पीछे 4-5 दिन से लगातार कहता आ रहा हूँ कि बॉटम पे हमें से बाइंग करना चाहिए। 210 के आसपास की एट द मनी पुट बाय करके भी फ्यूचर्स को लॉन्ग लिया किया जा सकता है। वैसे आज की डेट में 215 के आसपास की क्लोजिंग है, तो यहाँ के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी गिरावट आ भी गई तो ये 209 को ब्रेक करेगा, तो डिप पर बाय कर रहे हैं। ऊपर टारगेट 220 का होगा अगर 215 हम क्रॉस कर देते हैं तो। हिंडाल्को देखिए, हिंडाल्को ने फिर एक बेरिश हैमर क्रिएट किया है, तो लगता है कि एक गिरावट आ सकती है, लेकिन मुझे गिरावट 335 से ज़्यादा लगती नहीं है। तो 335 के आसपास जब आएगा तो हम वहाँ से लॉन्ग में चलेंगे, बशर्ते कि हम यहाँ से शॉर्ट करें। शॉर्ट नहीं करना, लेकिन डिप पर बाइंग करेंगे, एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे, तब तक हम वेट करेंगे। डॉक्टर रेड्डी ने देखिए आज एक हैमर क्रिएट किया है। मेरी इस बात पे ध्यान रखिएगा कि हैमर क्रिएट हुआ है, ऊपर से एक रिजेक्शन मिली है 4730 से एक रिजेक्शन मिली है, और अब हमें लगता है कि जिस तरीके से इसकी नीचे से हमने एक बहुत अच्छा प्रॉफिट लेके हम यहाँ के आसपास निकले थे, एग्जिट हुए थे जब हमने 46 के आसपास की क्लोजिंग दिखाई थी, और ये इसका 50 डेज मूविंग एवरेज था। लग नहीं रहा था कि इसको क्रॉस होकर ऊपर निकलेगा, लेकिन निकल गया। तो वहाँ से भी हम तकरीबन 100 पॉइंट्स गेन कर चुके हैं। लेकिन आज की कैंडल फॉर्मेशन एक बेरिश साइड पर ट्रेंड दिखा रही है। अगर कल हम गिरावट इस स्टॉक में देखते हैं, किसी भी कारण से गिरावट आती है देखते हैं, तो इसको रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिल सकती है 4600 के आसपास। तो यहाँ से 70 से 80 पॉइंट का एक डिप देखने को मिल सकता है अगर हम नेगेटिव साइड पर ओपन हुए। लेकिन जैसा कि एक वायरस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसीलिए फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स में फिर से रौनक लौटी है। तो इसको हम शॉर्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, डिप पर बाइंग करने को मिले तो हम बाइंग करेंगे, और वो प्राइस होगा 4550 के आसपास। यहाँ से अगर 150 पॉइंट्स के आसपास नीचे हमें मिले तो वहाँ पे हम एट द मनी पुट के साथ इसको लॉन्ग करेंगे, तब तक हम वेट करेंगे। सिप्ला ने भी एक गेन दिखाया है, और मैं इतने हाइज के लेवल्स पे बाइंग तो नहीं कहूँगा कि आप करके चलिए, लेकिन एक चीज़ मैं दिखाता हूँ कि RSI 64 के आसपास अगर और बढ़त आती भी है और स्टॉक 860 के आसपास चला भी जाता है, तो 860 के आसपास का 853 और
875 70-75 तक अगर चला भी जाता है किसी कारण से, तो वहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे, एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर्स सेल करेंगे। क्योंकि आप इसके स्टेप्स को देखिए, लगातार रोज नए हाईज पर क्लोजिंग मिल रही है। तो पहले तो इसमें शॉर्ट्स बहुत बन गए थे, नेचुरली बात है वो शॉर्ट्स ट्रैप हुए और उस वजह से एक बड़ा जंप ऊपर देखने को मिला। फ्रेश लॉन्ग्स आपको दिखेंगे 865 के आसपास जाके, तब तक हम वेट करेंगे। 865 से पहले हमने कोई ट्रेड नहीं लेना। नीचे अगर 820 के आसपास मिले तो वहाँ पर लॉन्ग कीजिएगा। 820 गिरावट में दिखे तो वहाँ एट द मनी पुट के साथ लॉन्ग करना है, क्योंकि अब हम मिडल में हैं। मेरा टारगेट 865 के आसपास है। 865 पर हम सेल करने की एक पोजीशन लेंगे, वो भी एट द मनी कॉल बाय करके। तब तक वेट करेंगे। ब्रिटेनिया भारती ने देखिए मूव दिखानी शुरू कर दी। हमने 530 की पुट के साथ फ्यूचर्स को लॉन्ग कर रखा था और देखिए आज की क्लोजिंग तुम्हारी सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर आई है। अब मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक 580 की तरफ एक रन अप दिखाने की तैयारी कर चुका है, और जिसको पोजीशन नहीं भी ऐड करनी है तो 540 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लीजिए। एक अच्छा ट्रेड आपको 40 टू 50 पॉइंट्स का एक अपसाइड पर देखने को मिल सकता है। उस केस में पहले आपको कल की ओपनिंग देखनी है, पॉजिटिव साइड पर ओपन होंगे तो ही आप लॉन्ग्स में जाइएगा। एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिएगा। बजाज फाइनेंस ने एक आज जंप दिखाया, लेकिन अभी बाइंग का कैंडिडेट नहीं है। बाइंग का कैंडिडेट बनेगा अगर क्लोजिंग हमें 5150 के ऊपर मिलेगी। उस केस में हम 5240 तक जा सकते हैं। तब तक वेट कीजिए। इस स्टॉक को शॉर्ट मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ी गिरावट स्टॉक में आती नहीं है। अरविंदो फार्मा ने देखिए, इसमें हमने बहुत अच्छे लेवल्स पे नीचे से एंट्री की थी, पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया था। अभी भी जब तक ये स्टॉक आप ये मान के चलिए 880 से ऊपर है, तब तक कोई घबराहट की बात नहीं है। 880 की पुट के साथ भी आप लॉन्ग में रह सकते हैं। थोड़ा सा आपका, क्योंकि पुट सस्ती मिलेगी लेकिन बीच का गैप काफ़ी है, तो 880 की पुट बाय करके फ्यूचर को लॉन्ग कर सकते हैं। मेरा 930 का टारगेट था, मुझे लगता है कल के दिन में वो अचीव हो सकता है। 930, उसके बाद 960 के ऊपर ये मुझे स्टॉक अभी फिलहाल नहीं लग रहा। तब तक जहाँ तो डिप पर बाइंग करिए, जहाँ ऊपर जाके सेलिंग करिएगा। एट द मनी कॉल बाय करके 930 के आसपास जाए प्राइस तो वहाँ पे सेल कर सकते हैं, और इसके ऑपोजिट 880 के आसपास आए तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। अंबुजा ने एक बेरिश हैमर के तरीके से कैंडल फॉर्म किया है, और अगर 305 ब्रेक होता है तो हम इसको बाय करेंगे 295 के आसपास। 295 के आसपास अगर किसी कारण से आ भी जाता है तो वहाँ पर एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखेंगे, लेकिन शॉर्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और इनसे रिलेटेड वीडियो मैं रोज़ पोस्ट करता हूँ, और आपसे कहता हूँ कि मेरी पिछली वीडियो की परफॉर्मेंस नेक्स्ट सेशन के साथ एनालाइज कीजिए, और यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।